एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? तो इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थीं। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? शिव पार्वती के धर्म विषयक संवाद की उत्थापना। महाभारत अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 140 में शिव पार्वती के धर्म विषयक संवाद की उत्थापना का वर्णन हुआ है। शिव पार्वती संवाद। पर्वत को पूर्वावस्था में स्थित हुआ देख पतिव्रता पार्वती देवी बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी कल्याण स्वरूप महेश्वर देव से पूछा। श्री महेश्वर ने कहा, धर्म को जानने तथा प्रिय वचन बोलने वाली देवी, तुमने जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है। प्रिय, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। भामिनी, प्रकट या गुप्त जो भी बात होगी तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं सब कुछ बताऊंगा। तुम इस सभा में मुझसे सारी बातें सुनो। प्रिय, सभी लोकों में मुझे कूटस्थ समझो। तीनों लोक मेरे अधीन हैं। ये जैसे भगवान विष्णु के अधीन हैं, उसी प्रकार मेरे भी अधीन है। भामिनी, तुम यही जान लो कि भगवान विष्णु जगत के सृष्टा हैं और मैं इसकी रक्षा करने वाला हूँ। शुभ ने इसीलिए जब मुझसे शुभ या अशुभ का स्पर्श होता है तब यह सारा जगत वैसा ही शुभ या अशुभ हो जाता है। देवी अनिंदिते, तुमने अपने भोलेपन के कारण मेरी दोनों आंखें बंद कर दी। इससे क्षण भर में समस्त संसार का प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया। गिरिराज कुमारी, संसार में जब सूर्य अदृश्य हो गए और सब ओर अंधकार ही अंधकार छा गया, तब मैंने प्रजा की रक्षा के लिए अपने तीसरे तेजस्वी नेत्र की सृष्टि की है। उसी तीसरे नेत्र का यह महान तेज था जिसने इस पर्वत को मथ डाला। देवी, फिर तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैंने इस गिरिराज हिमवान को पुनः प्रकृतिस्थ कर दिया है।
उमा ने कहा, भगवान आपके 4 मुख क्यों हैं? आपका पूर्व दिशा वाला मुख चंद्रमा के समान कांतिमान एवं देखने में अत्यंत प्रिय है। उत्तर और पश्चिम दिशा के मुख भी पूर्व की ही भांति कमनीय कांति से युक्त हैं, परंतु दक्षिण दिशा वाला मुख बड़ा भयंकर है। यह अंतर क्यों, तथा आपके सिर पर कपिल वर्ण की जटाएं कैसे हुई? क्या कारण है कि आपका कंठ मोर की पांख के समान नीला हो गया? देव, आपके हाथ में पिनाक क्यों सदा विद्यमान रहता है? आप किस लिए नित्य जटाधारी ब्रह्मचारी के वेश में रहते हैं? प्रभो वृषध्वज, मेरे इस सारे संशय का समाधान कीजिए, क्योंकि मैं आपकी सहधर्मिणी और भक्त हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, गिरिराज कुमारी उमा के इस प्रकार पूछने पर पिनाकधारी भगवान शिव उनके धैर्य और बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने पार्वती जी से कहा, सुभगे रुचिरान ने जिन हेतुओं से मेरे ये रूप हुए हैं उन्हें बता रहा हूँ, सुनो। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने एक सर्वोत्तम नारी की सृष्टि की थी। उन्होंने संपूर्ण रत्नों का तिल तिल भर सार उद्धृत करके उस शुभ लक्षणा सुंदरी के अंगों का निर्माण किया था, इसलिए वह तिलोत्तमा नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी शुभे, इस पृथ्वी पर तिलोत्तमा के रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह सुमुखी बाला मुझे लुभाती हुई मेरी परिक्रमा करने के लिए आई। देवी, वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी निकट से मेरी परिक्रमा करती हुई जिस जिस दिशा की ओर। तो इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थीं। तथा दक्षिण दिशा वाला भयानक मुख रौद्र है, जो समस्त प्रजा का संहार करता है। लोगों के हित की कामना से ही मैं जटाधारी ब्रह्मचारी के वेश में रहता हूँ। देवताओं का हित करने के लिए पिनाक सदा मेरे हाथ में रहता है। पूर्व काल में इंद्र ने मेरी श्री प्राप्त करने की इच्छा से मुझ पर वज्र का प्रहार किया था। वह वज्र मेरा कंठ दग्ध करके चला गया। इससे मेरी श्रीकंठ नाम से ख्याति हुई। प्राचीन काल के दूसरे युग की बात है। बलवान देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए महान प्रयास करते हुए चिरकाल तक महासागर का मंथन किया था। नागराज वासुकी की रस्सी से बंधी हुई मंदराचल रूपी मथानी द्वारा जब महासागर मथा जाने लगा, तब उससे संपूर्ण लोकों का विनाश करने वाला विष प्रकट हुआ। उसे देखकर सब देवताओं का मन उदास हो गया। देवी, तब मैंने तीनों लोकों के हित के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। शुभे, उस विष के ही कारण मेरे गया, तभी से मैं नीलकंठ कहा जाने लगा। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहती हो? उमा ने पूछा। संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर, बहुत से आयुधों के होते हुए भी आप पिनाक को ही किस लिए धारण करना चाहते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली महादेवी, सुनो, मुझे जिस प्रकार धर्मानुकूल शस्त्रों की प्राप्ति हुई है उसे बता रहा हूँ। युगांतर में कण्व नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि हो गए हैं। उन्होंने दिव्य तपस्या करनी आरंभ की। प्रिय, उसके अनुसार घोर तपस्या करते हुए मुनि के मस्तक पर कालक्रम से बाबी जम गई। वह सब अपने मस्तक पर लिए दिए वे पूर्ववत तपश्चर्या में लगे रहे। मुनि की तपस्या से पूजित हुए ब्रह्मा जी उन्हें वर देने के लिए गए। वर देकर भगवान ब्रह्मा ने वहां एक बांस देखा।
और उसके उपयोग के लिए कुछ विचार किया। भामिनी उस बांस के द्वारा जगत का उपकार करने के उद्देश्य से कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने उस वेणु को हाथ में ले लिया और उसे। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन दबाएं। धन्यवाद।